खुदा न खास्ता अगर तबीयत ख़राब हो तो उसका इजहार करने के लिए आम बोले जाने वाले इंग्लिश फिक्रात आज के लेसन में हम सीखेंगे। मेरा जी मतला रहा है, आई फील नॉशियस। नॉशियस मीन दिल खराब होना, मतली की कैफियत पैदा होना। तो उसके लिए हम बोलते हैं आई फील नॉशियस। मुझे चक्कर आ रहे हैं, आई फील डिजी। मुझे सर दर्द है, आई हैव अ हेडेक। मुझे बुखार है, आई हैव अ फीवर। मेरा गला खराब है, आई हैव अ सोर थ्रोट। बात करते हुए दुखता है, इट हर्ट्स टू टॉक। बाजुकात चलते हुए बेध्यानी में हमारा पाँव मुड़ जाए तो उसके लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं आई ट्विस्टेड माई एंकल। मेरा पट्टा खिंच गया, आई हैव अ मसल क्रैम्प। मुझे नजला हुआ है, आई हैव अ रनी नोज। रनी नोज का मतलब है कि जब फ्लू की कैफियत में हमारी नाक बहने लगती है। क्या आप मेरे लिए टिश्यू ला सकते हैं? कैन यू गेट मी अ टिश्यू? मुझे नाक साफ करना है, आई नीड टू ब्लो माई नोज। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, आई फील अ बिट अंडर द वेदर। मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही, आई डोंट फील सो गुड। लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है, आई थिंक आई एम कमिंग डाउन विथ समथिंग। बाजुकात ऐसा होता है कि फ्लू होने से पहले, बुखार होने से पहले कुछ सिम्टम्स हम महसूस करते हैं और हमें लगता है कि बुखार या फ्लू कुछ होने वाला है। तो उसके लिए फिर हम ये फ्रेज यूज करते हैं, आई थिंक आई एम कमिंग डाउन विथ समथिंग। तो कोई जब आपसे इस तरह से अपनी तबीयत की खराबी के बारे में बताए तो आप आगे से कहिए गेट वेल सून, जल्दी से ठीक हो जाओ। ये एक तरह से एक दुआया कलिमात भी हैं। और अगर आपने किसी को हेल्प की है, कोई मेडिसिन दी है और आप उसे कहिए कि उम्मीद है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, आई होप यू फील बेटर सून। और अगर आपको लग रहा है कि किसी की तबीयत खराब है तो आप उसे कहिए कि तुम लेट क्यों नहीं जाते, वाई डोंट यू ले डाउन। मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आई थिंक यू नीड टू सी द डॉक्टर। होपफुली यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। फॉलो फॉर मोर लेसन्स।